नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, उनको दंडाधिकार और कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है। साथ ही ये कर्म फल देने वाले तुला राशि के बहुत करीबी हैं, क्योंकि शनि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि है। शनिदेव का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। उनके मन में आता है कि अगर शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े साती चल रही है, उनका प्रभाव है, तो हमें अब दुख ही मिलने वाला है। लेकिन देखिए, शनिदेव बुरे कर्म करने वालों के तो शत्रु होते हैं और अच्छे कर्म करने वालों के मित्र भी होते हैं, और उनको उनके कर्मों के अनुसार ही बहुत अच्छे रिजल्ट भी ये देते हैं। तो दोस्तों, अब क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है, तो इस महीने में 10 जून गुरुवार के दिन शनि जयंती का पर्व मनाया जाएगा। और अब देखिए, शनि जयंती का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही देखिए 10 जून को सूर्य ग्रहण भी है। और ये जयंती का आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जयंती के दिन आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। और क्योंकि तुला राशि वाले लोगों की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए तो शनि उनकी राशि के स्वामी हैं, कर्म फलदाता हैं, कर्म के स्वामी हैं। राशि के स्वामी तो शुक्र हैं, लेकिन ये कर्म फलदाता हैं। आपके लिए तो इस शनि जयंती का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करना आपके लिए बड़ा हितकर साबित होगा। ये वीडियो कोई छोटी मोटी जानकारी आप लोगों के लिए नहीं होगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 जून 2021 को होने वाली शनि जयंती के बारे में, और ये सूर्य ग्रहण का भी दिन है। सूर्य ग्रहण भी इस दिन होगा, और साल का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे सूर्य ग्रहण के बारे में बात की थी, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि शनि जयंती का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शनि से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। यानी जिस तरह से कुंडली में नवग्रहों की एक अलग अलग स्थिति है, जैसे सूर्य जो हैं वो राजा हैं और बुध मंत्री हैं, मंगल सेनापति हैं, वैसे ही शनि न्यायाधीश हैं। आप सबसे बड़ी पदवी सूर्य राजा के बाद अगर किसी की है तो वो है सिर्फ शनि की, जिनको न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। तो ये आपके कर्मों का उचित फल आपको देते हैं, एक अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा आपको देते हैं। अब देखिए, समाज में अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है, तो शनि के आदेश के अनुसार राहु और केतु उसे दंड देते हैं। तो राहु और केतु की भी यहाँ एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है, भागीदारी होती है। इसलिए आप ये समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी अपराध करेगा उसको शनि के आदेशों के अनुसार राहु केतु दंड देंगे। तभी तो कहते हैं कि राहु केतु से बचकर रहना चाहिए, और इसी वजह से कहते हैं कि बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, मुकदमा बाद में चलता है। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 10 जून 2021 की, तो इस दिन शनि जयंती का पर्व है। और ये जो शनि जयंती होगी, तो जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, उनको बता दें कि आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि शनि आपको नुकसान देंगे या बुरे कर्म देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। बस यहाँ आपको अपने चाल चलन को ठीक रखना है, कर्म को ठीक रखना है, तो ये शनि आप लोगों के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। क्योंकि दोस्तों शनि हमारे कर्म को संचालित करते हैं, जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए यहाँ कर्म पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे कर्म सत्ता हमारे आय के प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण शनि अब हमारी कुंडली में बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहे हैं। और तुला राशि वाले लोगों के लिए तो ये स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप चलिए जानते हैं कि आपको इस दौरान क्या क्या करना है। तो देखिए, यहाँ एक तो शनिदेव के उपाय आपको निश्चित रूप से करने हैं, जो बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। और अगर शनिदेव के उपाय करते हैं तो देखिए, इससे शनिदेव निश्चित रूप से आपके ऊपर पड़ रहे अशुभ प्रभाव में कमी लेकर आएंगे, या जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों में कुछ कमी लेकर आएंगे। अब देखिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे कर्म तो करता ही है जो कि अच्छे कर्म नहीं माने जाते। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको ये मानना ज़रूरी है कि शनिदेव को क्या पसंद नहीं है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि शनिदेव को जुआ सट्टा खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है।
निर्दोष लोगों को सताना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही झूठी गवाही देना, और जो आपके गुरु हैं जैसे माता हैं या पिता हैं, तो या माता पिता के समान कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, उनका अपमान करना भी शनिदेव को बिल्कुल प्रिय नहीं है। और देखिए, दांतों के भी ये कार्यग्रह माने जाते हैं। इस दौरान आप दांतों को भी साफ़ रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और उनको पसंद नहीं होती, तो वो है कौवे को सताना। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ना कि जब पिंड दान किया जाता है तो कौवे को खाना खिलाया जाता है, इसलिए उनको भी नहीं सताना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, अपंग सफाई कर्मी या जितने भी आपको मजदूर वर्ग के लोग दिखाई देते हैं, उनका भी खास ख्याल आपको रखना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव आपको दंड ज़रूर देंगे, बार बार आपके मार्गदर्शन में परेशानियां खड़ी करेंगे। तो इसलिए अगर आप पहले ही इन चीज़ों को देखते हैं, इन पर गौर करते हैं या किसी को परेशान नहीं करते, तो तब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हम इनसे बचने के उपाय भी आपको बताते हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की इस समय में ढैया है, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ राहत देखने को मिलेगी। इसके लिए आप एक तो अपने कर्म को सुधार कर रखें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव बहुत कुछ आपको देंगे, मालामाल कर देंगे। अब देखिए, इसके लिए उपाय आपको करने ही करने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको उपाय के तौर पर? आपको शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का थोड़ा सा तेल लेना है और उसमें अपना चेहरा देखकर शाम के समय शनि मंदिर में दान कर दें। या दूसरा उपाय ये है, और सुनिए, अगर आप शनि मंदिर में दान नहीं कर सकते तो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी भिखारी को आप दान ज़रूर कर दें। दूसरा उपाय है तिल, काली दाल, लोहा, तेल, काला वस्त्र, शहद, छाता, जूते, चप्पल, यानी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनका दान भी आप कर सकते हैं। यानी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन लोगों को आप इन चीज़ों का दान करें। उसके बाद देखिए, आप हनुमान जी की भी पूजा अर्चना ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके उपाय करें, क्योंकि इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान भगवान शनिदेव के मित्र हैं, इसलिए जिन भक्तों पर हनुमान की कृपा होती है तो उन पर शनिदेव की कृपा भी होती है। इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप एक समय चुन लें, या तो सुबह में पढ़ें या शाम में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन ज़रूर पढ़ें। अगर प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे आपके ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक प्रभाव जो हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर की छत पर अगर हम कूड़ा रखते हैं, या हम अपने घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखते हैं, या हम अपने घर में पुरानी झाड़ू रखते हैं, जो छोटी सी झाड़ू रह जाती है वो घर में रखते हैं, या टूटे हुए जूते चप्पल अगर हम अपने घर में रखते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे घर में बढ़ जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में फैल जाती है तो दोस्तों देखिए, इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, उसके हाथ में पैसा नहीं टिक पाता है, उसके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, सुखों में जो है वो कमी आने लगती है, दुख दर्द उसके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और सबसे अहम एक चीज़ और है, वो है घर में बंद गाड़ी का होना। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे इस बातों की चर्चा की थी। तो अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, और आप अपने रसोई घर को भी साफ़ रखें। और देखिए, झूठे बर्तन रात को अपनी रसोई में आपको नहीं छोड़ने चाहिए। घर में महिलाओं से आप कहें, आपकी माता हैं या आपकी पत्नी हैं या आपकी बहनें हैं, तो आप उनसे ज़रूर कहें कि घर में जो है रात को झूठे बर्तन बिल्कुल भी रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियाँ घर में वास करती हैं। इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप एक समय चुन सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है, प्रतिदिन ज़रूर पढ़ें। इससे शनि का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर शुभ रहेगा। और अपने दांत, आँखों को भी आप ज़रूर साफ़ रखें, क्योंकि दांत के कारक भी शनिदेव ही माने जाते हैं। साथ ही अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध भी आप ज़रूर करें, उनको अच्छे से श्राद्ध और तर्पण आदि करें, और उसके बाद दान पुण्य करें। अब देखिए, ये जो 10 जून को शनि जयंती है, इस दिन अमावस्या तिथि भी है और सूर्य ग्रहण है। यहाँ आपके जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध करने का भी ये दिन है, तो आप उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं या उनके नियमित कुछ दान कर सकते हैं।
बाकी शनिदेव के उपाय तो आपको करने ही करने हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने कर्म को सुधारना है, कर्म पर आपको ध्यान देना है, तभी आपको निश्चित रूप से शनि का शुभ प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस दिन का फ़ायदा आपको उठाना है, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य ग्रहण के बारे में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण की हमारी तुला राशि पर क्या प्रभाव है सूर्य ग्रहण का, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।